तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो रिटर्न ऑफ सीनियर ब्रदर के एपिसोड 23 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जंग तारोंग जो पीछे से मुसांग पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वहीं मुसांग इस चीज़ को सेंस करके वहीं जंग तारोंग को गले से पकड़ लेता है और जिस वजह से दिखाया जाता है कि जंग तारोंग गले पकड़ जाने की वजह से वहाँ परेशान होने लग जाता है। और जबकि मुसांग देखता है कि वो तायरोंग है तो वो इस चीज़ को देख के हैरान होकर कहता है तायरोंग, और इस वजह से वो अपनी पकड़ को ढीली कर देता है। और वहीं जंग तारोंग इस मौके का फायदा उठा के वहीं मुसांग के हाथ को काट लेता है और तुरंत ही उससे छूट के पीछे चला जाता है। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है मोरोंग का, जो वहीं कैदी होती है कि आखिरकार तुमने अभी क्या कहा, कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम उसको इस तरीके से जज कर रहे हो जबकि तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो वहीं ह्योंगुन कहता है जैसा तुमने मुझे बताया है तो उससे मैं यही चीज़ समझ पा रहा हूँ, और अगर तुम नहीं चाहती ऐसा तो तुम मुझे पूरी बात बता सकती हो उसके बारे में, क्या ये और ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा? तो वहीं मोरोंग चिल्लाते हुए कहती है कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, क्या ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं है? और जब तुम्हें इतनी चीज़ पता ही चल चुकी हैं तो तुम उसके बारे में बोलना बंद क्यों नहीं कर देते? तो वहीं ह्योंगुन भी कहता है अगर वो तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा प्रीशियस है तो मैं कौन हूँ फिर? तो वहीं मोरोंग अपने सर पे हाथ रखते हुए कहती है कि आखिरकार तुम ये क्वेश्चन अब क्यों लेके आ रहे हो? ये अभी के लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो वहीं ह्योंगुन कहता है मगर ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहीं मुरोंग पलट के जाते हुए कहती है चलो ठीक है, ये बहुत हो गया, अब मैं इसके बारे में और ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, और वैसे भी मुझे एल्डर घोस्ट मास्क डिवाइन वगैरह को रिपोर्ट देनी है, तो तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। तो वहीं ह्योंगुन रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तो वहीं मुरोंग पलटते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो? तो वहीं ह्योंगुन कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और मुझे जानने की ज़रूरत है कि तुम इतनी ज़्यादा डेंजर प्लेस पे क्यों गई थी। तो वहीं मुरोंग भी चिल्लाते हुए कहती है कि जो रिसेंट मिशन था वो बैगर गैंग के द्वारा बहुत ज़्यादा सीक्रेट तरीके से डेवलप किया गया था, और जबकि उस टाइम पे तुम थे भी नहीं, तो मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं वहाँ किस रीजन की वजह से गई थी। तो वहीं ह्योंगुन कहता है क्या तुम मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं कर सकती, और यहाँ तक कि ये ठीक है कि तुम उस सस्पिशियस मार्शल आर्टिस्ट को इस बारे में बता सकती हो मगर मुझे नहीं। तो वहीं मोरोंग भी चिल्लाते हुए कहती है कि आखिरकार तुम बार बार उसे मेंशन क्यों कर रही हो? और वहीं दिखाया जाता है घोस्ट मास डिवाइन वगैरह, जो वहाँ आके चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, कि ये बहुत ज़्यादा हो गया तुम दोनों का। और वहीं दिखाया जाता है कि मुरोंग और ह्योंगुन दोनों चुप हो गए वहीं एल्डर घोस्ट मास वगैरह की तरफ देखने लग जाते हैं। वहीं घोस्ट मास वगैरह आगे कहता है कि मैं यहाँ इसलिए आया था कि मैंने सुना था कि तुम वापस आ चुकी हो, मगर तुम मुझे रिपोर्ट देने के लिए नहीं आई, और तुम यहाँ पे बिना कोई पॉइंट के यहाँ क्यों लड़ रहे हो? और ताई हुआंगमुन, तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। तो वहीं इस बात को सुन के ही मुरोंग वहाँ रोकने की कोशिश करती है, मगर एल्डर घोस्ट मास्क दोबारा से आगे कहते हैं कि मुरोंग यहाँ कंप्लेन करना बंद करो, और ये वही चीज़ है जो मुरीम अलायंस के लीडर खुद भी चाहते थे। तो वहीं ह्योंगमुन कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर। तो वहीं एल्डर घोस्ट मास्क भी कहते हैं हाँ, ये कोई प्रेशर की बात नहीं है, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी चॉइस को रेस्पेक्ट करूँ, मगर अगर तुम इस डिसीजन में शामिल हो जाते हो तो उसके बाद पीछे नहीं हट सकते। क्या तुम फिर भी यहाँ पे ज्वाइन होना चाहते हो? तो वहीं ह्योंगुन भी कहता है कि हाँ, ये तो और ज़्यादा रीज़न हो जाता है मेरा ज्वाइन होने का। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है कुछ देर बाद का, जहाँ पे वो तीनों डिस्कशन करने लग जाते हैं। वहीं मुरोंग बताते हुए कहती है कि और इसी तरीके से हम उस प्लेस पे चले गए जहाँ वो इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जा रही थी, और जब हम वहाँ से एस्केप करके आ रहे थे तो आखिर में हमने उन्हें जला दिया, मगर मैं श्योर नहीं हूँ कि उनके पास ऐसे और भी प्लेस हैं कि नहीं। और वो वहाँ एक बॉक्स में कुछ मेडिसिन निकालते हुए कहती है और ये वही मशरूम और फ्लावर है जो मैंने उसी प्लेस से लिए थे, और मैं श्योर हूँ जब तुम इसे कंपेयर करोगे उस पिल के साथ जो हमने मिस्टीरियस फैक्शन से ली थी तो ये कंफर्म हो जाएगा। तो वहीं घोस्ट मार्क डिवाइन वगैरह भी उस बॉक्स को उठाते हुए उन मेडिसिन को देखते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा टैंक क्लैन से वो इस चीज़ को जल्दी पता लगाएं। और वहीं वो आगे बताते हैं और वैसे हमने ये कंफर्म कर लिया है कि जो हेल का असल है वो इस पिल की मदद से यहाँ बहुत ज़्यादा वेल्थ को कमाते जा रहा है, और हमें पता नहीं है कि आखिरकार वो ये कैसे कर रहे हैं, मगर मैं ये श्योर हूँ कि इस चीज़ ने ग्रेट राइटेजियस ईविल वॉर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो वहीं मोरोंग भी कहती है और हाँ, हमने एक और बड़ी चीज़ डिस्कवर की है कि ऐसा लगता है कि वो सभी शेडोलेस के पीछे हैं, और जितना मुझे पता है तो खाली डीमन यूनियन ही एक ऐसा ग्रुप है जो शेडोलेस के खिलाफ अपने ग्रजेस रखता है। और क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि उन्होंने कहीं कॉर्पोरेशन कर रखा है किसी बात पे, या फिर ये इसी पिल को स्मगल करने में हो सकता है? तो वहीं घोस्ट मार्क डिवाइन बेगर भी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा कि हम ये चीज़ मान लें, मगर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मगर तुम यहाँ पे अकेली क्यों आई हो? वो उस दूसरे बंदे का क्या हुआ? तो इसी बात को सुन के ही वहाँ
यंगमून जल्दी से रिएक्ट करते हुए कहता है कि दूसरा बंदा, क्या तुम उसी सस्पिशियस स्कॉट के बारे में बात कर रहे हो? तो वहीं मुरोंग भी वहाँ खड़े होते हुए चिल्लाए कहती है कि तुम दोबारा से। तो वहीं घोस्टमार्क डिवाइन वेगर बताते हुए कहता है कि अच्छा वो, उसका नाम याक मोसांग है, जो ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी का एल्डेस्ट डिसाइपल है, और तुम उस पर टेस्ट कर सकते हो। तो वहीं इस बात को सुन के ही मुरोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में उस टेबल पर हाथ मारते हुए कहती है, ग्रैंडपा, कि तुम्हें पता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता। तो वहीं घोस्ट मास्क डिवाइन बेगर भी कहता है कि वो अपने आप को छुपा नहीं सकता अगर वो चाहता है तो भी, और जो ताई हुआंगबुन है वो इस चीज़ को जल्दी पकड़ लेता। तो वहीं हुआंगबुन भी कहता है कि ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी, क्या तुम ये कह रहे हो कि वो एक ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी से आता है? तो वहीं घोस्ट मास्क बेगर भी कहता है कि मैं ये समझ सकता हूँ कि ये चीज़ पे विश्वास करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मगर तुम मेरी बात को मान सकते हो। मैं ये श्योर हूँ कि तुम ये चीज़ जल्दी समझ जाओगे जब तुम उससे मिलोगे कि वो कितना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो यहीं इस बात को सुन के ही योंगमून सोचने लग जाता है याक मुसांग कि आखिरकार वो कितना ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और यहीं सीन कट के दिखाया जाता है मुसांग का, जो अपने हाथ को देख रहा होता है जहाँ तायरोंग ने उसे काट लिया होता है। और वहीं दिखाया जाता है तायरोंग, जो वहाँ पीछे आते हुए एक तलवार को उठा के वहीं बैठ जाता है। और वहीं दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल उस बंदे की कंट्रोल में होता है। और वहीं वो बंदा हंसते हुए कहता है कि इसकी फिजिकल एबिलिटी वो तो बहुत ज़्यादा है ही है, मगर इसका जो मेंटल रेसिस्टेंस था वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। यहाँ तक कि इस पे कोई नॉर्मल ब्रेन वॉशिंग टेक्निक काम भी नहीं आई, और इसी वजह से हमने इसके अंदर एक स्पेशल तरीके का गू पॉइजन इसके हेड में डाला है कि माना कि ये इसको एक माइंडलेस पपेट जैसा बना देगा, मगर इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। और वैसे तुम्हें ये कैसा लगा अपने फेलो डिसाइपल से इतने दिनों बाद मिलके? और वहीं इस चीज़ को देख के मुसांग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। वहीं वो बंदा तायरोंग को कंट्रोल करते हुए आगे ले आता है, और यहीं इस चीज़ को देख के मुसांग और ज़्यादा गुस्सा करता है। वहीं वो बंदा हंस के चिल्लाते हुए कहता है कि क्या गलत है? क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है कि तुम अपने फेलो डिसाइपल से इतने दिनों बाद मिल रहे हो, कि तुम्हें उसको हाथ खोल के गले लगाना चाहिए? और वहीं दिखाया जाता है तायरोंग, जो सीधा ही वहाँ मुसांग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ गया होता है, और वहीं वो लगातार मुसांग पे अटैक करने लग जाता है। वहीं मुसांग उसके हर एक अटैक से डॉज करे जा रहा होता है। और वहीं वो कहता है कि मेरे लिटिल तायरोंग। और वहीं वो एक पुरानी बात याद करता है जहाँ तायरोंग को एक पनिशमेंट मिली होती है। और वहीं मुसांग चिल्लाते हुए कहता है कि जंग तायरोंग, कि तुम फूल, कि तुम एकेडमी लीडर के सबसे बड़े बेटे हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो ये बात अलग थी, मगर तुम उन चीज़ों को कैसे चुरा के खा सकते हो जो स्पेशल गेस्ट के लिए बनी थी? और तुम्हें पता है कि जो मास्टर थे इस चीज़ को देख के कितने ज़्यादा शॉक हुए थे। अनबाउंडेड मैनर के वेस्टर्न ब्रांच के लीडर यहाँ विजिट करने के लिए आए थे। तो वहीं तायरोंग भी अपना सिर झुकाते हुए कहता है कि ये तो बस मैंने वो चीज़ कभी देखी नहीं थी आज से पहले, तो मैं बस उसको एक बार ट्राई करना चाहता था, और बाद में तो मुझे माफ़ कर दीजिए सीनियर ब्रदर। तो वहीं मुसांग भी अपने मास्टर की बातों को याद करने लग जाता है, जहाँ उसके मास्टर कह रहे होते हैं कि ये सभी मेरा ही फॉल्ट है, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम कभी भी कोई भी चीज़ इंजॉय नहीं कर पाए, ना ही वो स्नैक। वो तो बस छोटा बच्चा उन चीज़ों को खाना चाहता था। तो वहीं इस बात को याद करते ही मुसांग वहाँ अपना हाथ तायरोंग के सिर के पास लेके जाते हुए कहता है कि खाली एक ही फ्लिक ये काफ़ी है, क्योंकि ये तुम्हारा पहली बार था कुछ चीज़ ऐसा करने का, मगर तुम ये मिस्टेक दोबारा से मत करना। अगर तुम ऐसा करते हो तो सच में जो पनिशमेंट है वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तो वहीं तायरोंग भी कहता है कि ठीक है सीनियर ब्रदर, मैं ऐसा दोबारा से नहीं करूँगा। तो वहीं मुसांग आगे कहता है, जब तुम कोई भी बुरा काम करने के लिए जाओ तो हमेशा ही इस पेन को याद रखना जो तुमने आज फील किया है। और वो वहाँ एक फ्लिक मार देता है, और यही बात याद करते हुए मुसांग अपनी दुआ से हाथ को वहाँ तायरोंग के सिर पे एक फ्लिक मारने के लिए ले गया होता है। और वहीं वो कहता है तायरोंग कि ये सच में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा होगा। और वहीं मुसांग अपनी उस फ्लिक को मार देता है, और दिखाया जाता है कि जिस वजह से तायरोंग बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और इस चीज़ को देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और वहीं मुसांग चिल्लाते हुए कहता है कि जंग तारोंग, तुम फूल। तो वहीं तारोंग होश में आते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, मुझे माफ़ कर दो। वहीं वो होश में आते हुए कहता है क्या, मगर सॉरी किस बात का, और ये प्लेस? और वहीं दिखाया जाता है वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि जंग तारोंग, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? तो वहीं जंग तारोंग भी उसे देखते हुए कहता है कि तुम तो वहीं वो बंदा कहता है जल्दी से इस पे अटैक करो और इसको यहीं मार दो। तो वहीं जंग तारोंग कहता है कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? तो वहीं दिखाया जाता है वो इतना कह ही पाता है कि उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून की उल्टी होती है वहीं। और दिखाया जाता है कि जो पॉइजन इंसेक्ट उसके दिमाग में होता है वो बिल्कुल खून के साथ बाहर आ गया होता है। और इस चीज़ को देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है कि ये नहीं हो सकता, कि ये इम्पॉसिबल है, कि ये कोई सेंस ही नहीं बना रहा। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि ये सेंस बना रहा है। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ उस बंदे के ऊपर भी एक फ्लिक करने के लिए तैयार होता है। और वहीं
वो बंदा सोचा होता है कि आखिरकार ये यहाँ कब आया। वहीं मुसांग बड़े गुस्से में कहता है कि ये अब तुम्हारी बारी है। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो एक फ्लिक वहाँ उस बंदे की भी मार देता है, और दिखाया जाता है कि वो फ्लिक इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि उस बंदे का सिर वहीं उड़ गया होता है। और इस चीज़ को देख के तारोंग बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोचता है कि वो ट्रेनिंग जनरल खाली एक ही हिट में यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो वहीं मुसांग कहता है कि जंग तारोंग। तो वहीं तारोंग भी वहाँ खड़े होते हुए जल्दी से कहता है कि यस सीनियर ब्रदर। तो वहीं मुसांग हंसते हुए कहता है कि चलो वापस से घर चलें। तो वहीं तारोंग भी वहाँ बहुत ज़्यादा रोते हुए कहता है ठीक है। तो यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है यूने काउंटी की एक इन में, जहाँ दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ जंग तारन को ट्रीट कर रहा होता है। और वहीं मुसांग कहता है अगर ये थोड़ा हर्ट भी हो तो इसे एंजॉय करना, मैं तुम्हारे सभी ऑर्गन और बोन्स को जोड़ने की कोशिश करूंगा। और वहीं दिखाया जाता है कि मुसांग अपनी क्यूआई से वहाँ जंग तारन को ठीक करने लग जाता है, जिस वजह से जंग तारन बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और वहीं मुसांग जंग तारन को ठीक करते हुए सोचता है अगर बाहर से इसको देखो तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुई है, मगर रियलिटी में इसकी बॉडी का एक सिंगल टिश्यू भी ऐसा नहीं है जो डैमेज ना हुआ हो। इसकी इतनी ज़्यादा खतरनाक ट्रेनिंग की वजह से अगर ये इसी तरीके से रहता तो कुछ ही दिनों में इसकी जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती और उसके कुछ ही सालों में ये मर जाता। ये सच में इसको एक मीट बॉल की तरह यूज़ कर रहे थे कि डार्क ब्लड ट्रैप हेल कासल, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और यहीं से सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ पे जंग तारंग को होश आता है और वहीं वो उठते हुए सोचता है क्या कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं कब सो गया। और तभी दिखाया जाता है मुसांग को जो वहाँ खिड़की से बाहर देख रहा होता है। और वहीं वो जंग तारंग को उठते देख कर ही कहता है कि तुम जग गए। तो वहीं जंग तारंग बैठते हुए कहता है कि बिग ब्रदर। और वहीं वो सोचता है क्या मैं यहाँ बेहोश हो गया था। तो वहीं मुसांग कहता है कि जंग तारंग। और वो तुरंत ही वहाँ मुड़ते हुए कहता है कि तुम सच में एक गैम्बलिंग हाउस में गए थे। तो वहीं इस चीज़ को सुन गई तारंग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, कुछ कहने की कोशिश करता है। वहीं मुसांग अपना और ज़्यादा खतरनाक और रिलीज करते हुए कहता है यहाँ तक कि तुमने उस पिल को स्मगल करने में भी हेल्प की थी। तो वहीं इस बात को सुन गई वहाँ जंग तारंग हड़बड़ाते हुए कहता है वो मुझे पता नहीं था कि उसमें क्या है। तो वहीं मुसांग आगे कहता है यहाँ तक कि तुमने मुझे इंजर करने की भी कोशिश की। तो वहीं जंग तारंग बहुत ज़्यादा हड़बड़ाते हुए कहता है प्लीज़ तुम सुनो तो सही, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं याद है और मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि कब। तो वहीं मुसांग दोबारा से वहाँ अपने हाथ को तारों के सिर के पास लेके जाते हुए वहाँ फ्लिक मारने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि तुम्हें याद नहीं है अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे एक और फ्लिक मारूंगा तो तुम्हारा जो दिमाग है वो अपने जगह पे आ जाएगा। तो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा घबराते हुए तारों कहता है कि रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहले एक्सप्लेन तो करने दो कि तुम्हें मुझे थोड़ा टाइम नहीं देना चाहिए एक्सप्लेन करने को कि अपना ये डेडली वेपन मुझसे दूर रखो। तो वहीं इस चीज़ को देख के मुसांग पहले थोड़ा हंसता है और तुरंत ही वहाँ उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम लिटिल ब्रेट, कि सही कहा कि ये तुम्हारे लिए सच में बहुत ज़्यादा हार्ड रहा होगा। तो वहीं इस चीज़ को सुन गई तारोंग भी कहता है कि इस चीज़ को मेंशन भी मत करो कि ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था, यहाँ तक कि मैं मरने ही वाला था और मैं इतने टाइम तक इन सारे हैरेसमेंट से सफ़र किया हूँ। और वहीं वो रोते हुए कहता है कि सच में वो सच में एक हेल जैसा था। तो वहीं इस चीज़ को सुन गई वहाँ मुसांग जंग तारंग को गले लगाते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं इतना ज़्यादा लेट आया हूँ। तो इस चीज़ को सुन गई तो वहाँ जंग तारंग और ज़्यादा रोने लग जाता है। और यहीं से सीन दिखाया जाता है मुरोंग की तरफ, जो वहाँ कहती है कि चलो ठीक है तो मैं अपनी यहाँ से लीव लेती हूँ। तो वहीं ह्योंगबुन भी खड़ा होते हुए कहता है कि रुको सिस्टर हुआ कि मैं भी तुम्हारे साथ। तो वहीं मुरोंग कहती है क्या। तो घोस्ट मास्टर डिवाइन वगैरह उनकी बात को काटते हुए कहता है कि रुको यंग मास्टर, कि मुझे लगता है कि तुम यहीं रहने वाले हो क्योंकि अभी मुझे तुमसे और ज़्यादा डिस्कस करना है। तो इस बात को सुन के ही मुरोंग कहती है चलो ठीक है फिर। और वहीं दिखाई जाती है पापा जो वहाँ गेट पे पहरा दे रही होती है। और वहीं मुरोंग गुस्से में उस गेट को खोलते आते हुए कहती है कि सच में मैं परेशान हो गई हूँ। और इस चीज़ से पापा भी बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहती हैं कि सच में तुमने मुझे डरा दिया था कि आखिरकार तुम किस चीज़ पे इतने ज़्यादा गुस्सा हो रही हो। तो वहीं मुरोंग भी गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने देखा ब्रदर वुन को, वो नंबर 100 के बारे में कितने ज़्यादा बुरा बोले जा रहे थे, यहाँ तक कि वो उसको जानते भी नहीं है। तो वहीं पापा भी कहती है कि हाँ ये सच में डरावना रहा होगा। मुरोंग वहाँ झटके से याद करती हुई कहती है अरे ये सच में बुरा है। तो वहीं पापा कहती हैं कि अब क्या हुआ यंग मिस, अब यहाँ क्या गलत है। तो वहीं मुरोंग अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहती है कि यहाँ तक कि मैं इतनी देर से आ चुकी हूँ मगर फिर भी मैंने मार्शल एकेडमी के मास्टर को अभी तक ग्रीट ही नहीं किया है। और वहीं से वो भाग के जाते हुए कहती है कि पापा तुम पहले जल्दी से चले जाओ कि मुझको ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी मास्टर को थोड़ा विजिट करने जाना चाहिए। और वहीं इस चीज़ को देख के ही पापा सदमे में सोचती होती हैं कि सच में तुम कितनी ज़्यादा अच्छी लड़की हो। और यहीं से सीन दिखाया जाता है अंदर। घोस्ट मास्टर डिवाइन वगैरह कहता है
कि सच में तुम उसको इतने ज़्यादा पसंद करते हो, और यहाँ तक कि उसको ये बात पता भी नहीं है कि वो अपने काम में इतने ज़्यादा फोकस है कि उसने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। तो वहीं ह्योंगबुन भी परेशान होते हुए कहता है कि आखिरकार आप किस बारे में बात कर रहे हैं सर, कि तुम मुझे सिंपल तरीके से बता सकते हो। तो वहीं घोस्टमार्क डिवाइन बैगर भी कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस जगह पे खाली वही एक ऐसी है जो तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानती, मगर उससे ज़्यादा तुम ग्योमा की रिपोर्ट सुनने के बाद भी कोई सरप्राइज़ नहीं हुए। तो इस बात को सुन के ही ह्योंगबुन भी सोचते हुए कहता है कि हाँ, ये सच में बहुत ज़्यादा सरप्राइज़िंग है। मगर सच बोलूँ तो मुझे भी उस जो ग्रेट राइटेजियस इविल वॉर हुआ था, उसमें बहुत सारी चीज़ें बनावटी लगी थी। और जब मैंने ये बात सुनी कि यहाँ पे एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जिसने उस वॉर की फ्लेम को हवा दी है, तो ऐसा लग रहा है कि ये अब सेंस बना रहा है। तो वहीं घोस्टमार्क डिवाइन बैगर भी सोचता है कि हाँ, कि देखो तो सही, ये पहले इस बारे में सोच रहा था, और वहीं वो आगे कहते हैं, मगर क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों रोका है? तो वहीं ह्योंगबुन कहता है, क्या ये हो सकता है कि तुम और मुरीम अलायंस लीडर ये सोच रहे हो कि जो वॉर है वो अभी खत्म ही नहीं हुई? तो वहीं इस चीज़ को सुन के ही वहाँ घोस्टमार्क डिवाइन बैगर हंसते हुए कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि जो 10th यंग मास्टर हैं वो सच में अपने नाम पर खड़े उतरे हैं, कि ये बिल्कुल सही है। और सच ये है कि उन्होंने अपनी एक्टिविटी कभी स्टॉप की ही नहीं है, और मैं ये श्योर हूँ कि वो जल्दी अपने ट्रू कलर को दिखाएंगे। तो वहीं ह्योंगबुन कहता है, क्या तुम ये विश्वास करते हो कि ये हेल कासल हो सकता है? तो वहीं घोस्टमार्क डिवाइन बैगर कहते हैं कि नहीं, मैं ये कंफर्म अभी कह नहीं सकता, मगर ये हो भी सकता है कि वो किसी और के मोहरे हों, या फिर वो किसी और के साथ कोलैबोरेट कर चुके हों। मगर जिस चीज़ के बारे में मैं श्योर हूँ कि जो हेल कासल है ये उनका एंड नहीं है। तो वहीं ह्योंगबुन कहता है, मगर तुम्हें कैसे पता? तो वहीं घोस्टमार्क डिवाइन बैगर एक बुक निकालते हुए कहता है कि इस चीज़ को देखो। तो वहीं ह्योंगबुन कहता है कि एक रिकॉर्ड, और वहीं वो खोलते हुए देख के कहता है, ये तो ग्रेट राइटेजियस इविल वॉर का रिकॉर्ड नहीं है? तो वहीं घोस्टमार्क डिवाइन बैगर कहता है कि ये जो बुक है वो 25 साल पहले हमें डिस्कवर हुई थी। तो वहीं इस चीज़ को सुन के ही ह्योंगबुन बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है, क्या? मगर जो ग्रेट राइटेजियस इविल वॉर है वो तो इसके बाद शुरू हुई है। तो वहीं घोस्टमार्क डिवाइन बैगर भी कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही, कि ये जो बुक है वो हमें वॉर के होने से पहले मिल गई थी, और उसमें हर एक डिटेल है जो वॉर में हुई थी, और ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी ने प्रेडिक्ट कर लिया था। तो वहीं ह्योंगबुन भी बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है, जब हमारे पास ये पहले से ही थी तो हमने वॉर को होने से क्यों नहीं रोका? तो वहीं घोस्टमार्क डिवाइन बैगर कहता है कि वॉर होने से पहले ये चीज़ कौन ही मान सकता था? सबने यही सोचा था, ये तो बस कोई क्रेजी आदमी होगा जिसने ये चीज़ वैसे ही लिख दी है। मैं और अलायंस लीडर इस चीज़ के बारे में भूल गए थे जब तक डीमन यूनियन नहीं बनी, और जब तक सिचुएशन हमारी कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी, और हम इस चीज़ में कुछ भी नहीं कर सकते थे। और इसी वजह से हमने डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर बनाया, ये सोच के कि जो ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन है वो इसके सामने अकेले नहीं खड़े हो सकते। मगर जब डार्क ब्लड ट्राइब ने अपने आप को डीमन यूनियन के साथ मिला लिया, तो ये एक असैसिनेशन बैटल बन गई, और इसी तरीके से हर एक चीज़ हाथ से निकलती हुई चली गई, जब तक एक अनएक्सपेक्टेड थिंग नहीं हो गई। मैं ये श्योर हूँ, यहाँ तक कि एक ऐसा चेंज था जो इस चीज़ को प्लान करने वाले ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये हो भी सकता है। तो वहीं ह्योंगबुन भी कहता है कि तुम्हारा मतलब टाइम ब्लड पाम एम्पर के असैसिनेशन से? तो वहीं घोस्टमार्क डिवाइन बैगर कहता है कि हाँ, डीमन यूनियन का ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट अंधेरे में मरा हुआ पड़ा, वो भी अकेले बिना कोई बैटल के। और इसी वजह से जो बैलेंस था जो वॉर का वो टूट गया, और जो बचे हुए ग्रेट डीमन एम्परर थे उन्होंने इस चीज़ को सेफ तरीके से खेलने का निर्णय लिया। मगर उनका जो प्लान था वो खाली वॉर का नहीं था, उनके जो प्लान है वो अभी भी इस पूरे सेंट्रल प्लेन को कंफ्यूजन में डालने के हैं, और जो पिल थी वो भी इसी चीज़ का एक पार्ट थी, और इसी चीज़ को मैं अब तक इन्वेस्टिगेट करते हुए आ रहा था। तो वहीं ह्योंगबुन कहता है, और तुमने इस चीज़ में ग्योमा को भी मिला लिया? तो वहीं घोस्टमार्क डिवाइन बैगर कहता है, मैंने इस चीज़ को इसमें नहीं मिलाया, उसने इतनी ज़्यादा दिक्कत खड़ी कर दी थी कि मुझे इसको इसमें मिलाना ही पड़ा। तो वहीं ह्योंगबुन कहता है कि जो ग्योमुआ है वो एक अच्छी खासी मार्शल आर्टिस्ट है, और यहाँ तक कि वो एक स्वॉर्ड गॉडेस है, और वो मुरीम के टॉप 100 मार्शल मास्टर में से आती है। और तुम उसके बारे में इस तरीके से कह रहे हो कि उसने इतनी बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी, तो तुम उसकी इंसल्ट और डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। और हम ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जिसने पूरी ग्रेट राइटेजियस इविल वॉर को प्लान कर लिया था, और मैं इस चीज़ के बारे में क्यों ना चिंता करूं? तो वहीं घोस्टमार्क डिवाइन बैगर कहता है कि इसी वजह से मैंने तुमसे पहले कहा था, और जैसा कि मैंने बताया था कि वो लोग कभी अपना मूव करना बंद ही नहीं करे, यहाँ तक कि वो अभी भी इसी तरीके से घूम रहे हैं अपने प्लान के साथ। यहाँ तक कि वो इस सेंटर प्लेन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डालना चाहते हैं, और इसी वजह से हमें पूरा मुनीम चाहिए ग्योमा के साथ
उन सभी को यहाँ पे रोकने के लिए। और इससे भी ज़्यादा क्या तुमने ये सुना नहीं है जो उसने मेंशन की थी कि वो लोग पूरी तरीके से तुम्हें ढूंढने के लिए तैयार हैं, शैडोलेस। और हमें मालूम पड़ता है कि ह्योंग बुनी शैडोलेस है। तो यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है अंडरवर्ल्ड के मीटिंग रूम का, जहाँ अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड वहाँ कहता है कि डेथ गॉड गुइयांग कि तुमने ये कहा जो हमारा ट्रेनिंग एरिया है ज्ञान जूम है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो वहीं डेथ गॉड गुइयांग भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही। तो इस बात को सुन गई वो लेडी कहती है कि यहाँ तक कि जो आयरन ब्लड बटालियन है उसको भी नहीं पता है कि ये जो प्लेस है वो कहाँ पे है, तो ये कौन हो सकता है। तो वहीं हेल कासल का लॉर्ड कहता है कि जब मेडिकल गार्डन फायर में आ गया था तभी मेरे रूम में कोई इंट्रूडर घुसा था, तो इसका मतलब उन्होंने वहीं से इस लोकेशन को डिस्कवर किया है। तो वहीं अंडरग्राउंड का लॉर्ड कहता है कि शेडोलेस। हेल कासल का लॉर्ड कहता है कि नहीं, उसने अपने आप को नेमलेस बताया है, ये बिल्कुल उसी का काम है। दैट वॉट गुई यांग पूछता है कि नेमलेस ये क्या है। तो हेल कासल का लॉर्ड बताता है कि मैं ये श्योर नहीं हूँ कि तुमने सुना होगा कि जो भी ग्रुप उनको चेज करते हुए गए थे वो सभी मारे गए हैं और उस बंदे ने एक मार्क छोड़ा है और वो नेमलेस है। तो वहीं वो लेडी उठती हुई कहती है कि क्या मतलब नेमलेस, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो वहीं एक और बंदा कहता है मगर ये कुछ ऐसा नहीं है जो हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर ये पर्सन शेडोलेस नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग बंदा आ चुका है जो हमारा एनिमी है। तो वहीं वो अंडरग्राउंड का लॉर्ड कहता है कि साइलेंस, ये मैटर नहीं करता कि वो शेडोलेस है या नेमलेस, हमें बस उसको कैप्चर करना है। और अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। यहाँ तक कि जो स्वॉर्ड गॉडेस मुरोंग ग्योमुआ है वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब वो सच में डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर से ही होंगे। तो दैट गॉड गुइयांग कहता है मगर सर, अगर हम अपना हाथ स्वॉर्ड गॉडेस पे डालते हैं तो ये सच में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा कि हम उसके पीछे नहीं जा सकते। तो वहीं अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड कहता है इसके अलावा हम किसी और के पीछे जा सकते हैं। कि वहीं वो इशारा करते हुए कहता है अंदर आ जाओ। तो वहीं एक बंदा अंदर आते हुए कहता है कि मैं सीमा जिन हूँ, मुरोंग क्लैन से। तो सीन कट के दिखाया जाता है हमें ह्योंग का, जो अपने कमरे में बैठा सोच रहा होता है एक तीसरी फोर्स जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है कि वो कितनी और कहाँ तक फैल चुकी है इस सेंटर प्लेन में। ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी इनविजिबल एनिमी से लड़ रहा हूँ, वो भी बिल्कुल डार्कनेस में, मगर मैं उनका फोकस अपने ऊपर कर लूंगा। और वो तुरंत ही वहाँ एक लेटर लिखने लग जाता है और कुछ देर बाद आवाज़ देते हुए कहता है कैप्टन सियोल। और वहीं दिखाया जाता है कैप्टन सियोल अंदर आते हुए कहता है कि यंग मास्टर आप मुझे बुला रहे थे। और हमें बताया जाता है कि ये सेकेंडरी बॉडीगार्ड का फॉर्मल कैप्टन है। वहीं योंगमुन उस लेटर को देते हुए कहता है कि हम जो है क्यांसू ब्रांच की ओपनिंग सेरेमनी को करने वाले हैं, तो मैंने जो भी यहाँ इनविटेशन लिखी हैं तो तुम उन्हें उन मार्शल सेक्ट और क्लेंस जो भी इस लोकेलिटी में उन्हें जाके डिलीवर कर दो। तो वहीं कैप्टन सियोल कहते हैं कि तुम्हारा मतलब सबसे है। योंगमुन कहता है कि हाँ तुमने सही समझा, सभी फोर्सेस, यहाँ तक कि अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन की जैसे कि आयरन ब्लड बटालियन, मैं इन सभी को चाहता हूँ कि वो यहाँ इस ओपनिंग सेरेमनी में आए। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी का, जहाँ पे ताइहो गेट को गार्ड कर रहा होता है। और वहीं वो कुछ देख के हैरान होता है और दिखाया जाता है कि मुसांग वहाँ तायरोंग को लेके आ रहा होता है। और वहीं दिखाया जाता है तायरोंग जो आगे देखते हुए हाथ हिलाने लग जाता है। और इस चीज़ को देख के ही ताइहो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर वहाँ रोते हुए कहता है कि ब्रदर। और वहीं वो भागते हुए तायरोंग के पास जाते हुए कहता है कि बिग ब्रदर तायरोंग। और वो तुरंत ही वहाँ जाके तायरोंग के गले लग जाता है। और वहीं वो रोते हुए कहता है मुझे लगा तुम मर गए होंगे। तो वहीं तायरोंग हंसते हुए कहता है कि इतनी जोर से भी गले मत लगाओ कि ये दर्द हो रहा है मुझे, कि तुम देख नहीं सकते कि मेरे पास कितनी ज़्यादा इंजरीज हैं। और वहीं तायो वहाँ पीछे हट के चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम पैसा बनाना ही चाहते थे तो तुम कोई इजी टास्क क्यों नहीं किया। और क्या तुम्हें अपने लिमिट्स के बारे में पता नहीं है? क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम हमारे बिल्कुल एल्डर ब्रदर याक जैसे हो? और इस बात को सुन के ही वहाँ तायरोंग गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि तुमने क्या कहा। तो वहीं पीछे से मुसांग तायरोंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि अपना ब्रदर यूनियन बाद के लिए रखो, पहले हम मास्टर और अदर डिसाइबल से मिलने के लिए जाएंगे। तो वहीं तायो भी कहता है कि हाँ ये सही है और मैं क्या सोच रहा था। और वहीं दिखाया जाता है कि वो पीछे ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी में भाग भाग के जाते हुए कहता है कि मास्टर ब्रदर कि बिग ब्रदर तायरोंग वापस आ चुके हैं। और इस बात को सुन के ही वहाँ बुनयोंग और सियोजिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं वो कहते हैं कि आखिर वो कहाँ पे है। वहीं तायो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, कि वो बिग ब्रदर हियाक के साथ आए हैं अभी। और वहीं दिखाया जाता है बुनयोंग और सियोजिन को जो भागते हुए तायरोंग को देखने के लिए जाते हैं। और वहीं दिखाया जाता है वो रोते हुए वहाँ तायो के गले लगते हुए कहते हैं कि तुम इडियट, कि आखिरकार तुम सेफ हो। तो वहीं सियोजिन भी कहता है
कि मैं बहुत ज़्यादा वरी कर रहा था कि ये अच्छा है कि तुम वापस आ चुके हो। और वहीं तायो परेशान होते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर मैं अभी भी थोड़ा इंजर्ड हूँ। और वहीं दिखाया जाता है, वहीं बुनयोंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ, तुम बिल्कुल इडियट से लग रहे हो और ऐसा लगता है कि तुम पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। और देखो तो ये स्कार कि सच में तुमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। और वहीं तायरोंग उनसे मना कर रहा होता है कि ये मेरे बहुत ज़्यादा लग रही है कि मेरे इंजरीज हो चुकी हैं इस वजह से। वहीं दिखाया जाता है मास्टर जो वहाँ आके खांसते हैं और इस चीज़ को सुन के ही वहाँ सभी लोग शांत हो जाते हैं। और वहीं तायरोंग देखते हुए कहता है कि फादर, और वहीं वो ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। और वहीं दिखाया जाता है मास्टर को जो वहाँ बहुत ज़्यादा गुस्से में कहते हैं कि तायरोंग तुम भूल कि आखिरकार इस पूरे टाइम तुम कर क्या रहे थे। तो वहीं तायरोंग कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बस यहाँ पैसे बनाना चाहता था। तो वहीं मास्टर गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें किसने ऑर्डर दिया कि तुम यहाँ पैसे कमाने जाओगे, और तुम्हें क्या लगता है कि इस चीज़ से मैं खुश होऊंगा कि तुम इस तरीके से अपने आप से पैसे कमाने के लिए गए हो, और उसके अलावा तुम वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल खड़ी कर रहे हो, और यहाँ तक कि तुमने अपने बीमार फादर के लिए भी कुछ नहीं सोचा। और वो तुरंत ही अपना पीछे हाथ लेके जाते हुए कहते हैं, और क्या तुम ये सोच रहे हो कि कोई फादर अपने बेटे की ज़िंदगी को खोने के बाद जी सकता है? तो वहीं तायरोंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वहीं मास्टर कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो आखिरकार तुम अभी तक क्या सोच रहे थे? और वो तुरंत ही उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, और तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम इस तरीके से जा सकते हो? देखो तो सही अपनी इंजरीज को। और वो तुरंत ही वहाँ रोते हुए कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा वरी कर रहा था और तुम कितनी ज़्यादा सफरिंग से गुजरे हो। अगर क्या होता मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता तो। और तुम्हें पता भी है कि मैं कितना डरा हुआ था। और वहीं दिखाया जाता है तायरोंग जो वहाँ रोने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दो फादर। और वहीं दिखाया जाता है कि मास्टर उसके गले लगते हुए कहते हैं कि ये सच में रिलीफ की बात है कि तुम वापस आ चुके हो। और वहीं तायो आगे बीच में कहता है कि ब्रदर, कि तुम्हें पहले अंदर चलना चाहिए कि तुम बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी से आए हो। तो चलो ठीक है, पहले कुछ खा लेते हैं। तो वहीं मास्टर कहते हैं कि रुको, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे कहाँ भेज रहे हो? तो वहीं तायो कहता है मगर ये लंच टाइम है और अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया। तो वहीं मास्टर कहते हैं कि नहीं, इसने बहुत ज़्यादा गलत किया है, और मुसांग इसको ले जाके स्टोरेज रूम में बंद कर दो, वो भी 10 दिन के लिए। और इस चीज़ को सुन के वहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं वुनयोंग और सियोजिन आते हुए कहते हैं कि मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंजर है, और चाहें तो आप इसकी जगह मुझे पनिशमेंट दे सकती हैं। वहीं मास्टर कहते हैं अगर किसी की हालत की वजह से उसे छोड़ दिया जाए फिर जो लो हैं वो किस काम के रह जाएंगे। पनिशमेंट पनिशमेंट है, और जो इसके आने की खुशी है वो एक अलग बात है। और मुसांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से इसे बंद कर दो। तो वहीं मुसांग भी कहता है ठीक है मास्टर। और वहीं दिखाया जाता है कि मुसांग तायरोंग के पास आते हुए कहता है कि मेरे साथ चलो तायरोंग। और वहीं तायरोंग वहाँ रोकते हुए कहता है मगर तुम देख सकते हो बिग ब्रदर मैं कितने ज़्यादा इंजर हूँ। वहीं मुसांग कहता है कि मास्टर ने डिसाइड कर लिया है तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। और दिखाया जाता है कि तायरोंग को स्टोरेज रूम में बंद कर दिया होता है। वहीं तायरोंग सोच रहा होता है कि मैं सोच रहा था कि मैं जैसे ही वापस आ जाऊंगा तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगा। और वो तुरंत ही अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहता है और मैं भूखा भी हूँ। और वहीं दिखाया जाता है कि हियाक मुसांग के साथ उसके सभी जूनियर डिसाइपल भी आ चुके होते हैं। और वहीं इस चीज़ को देख के तायरोंग कहता है कि सीनियर ब्रदर तायो, कि आखिरकार आप यहाँ क्यों आए हैं? तो वहीं मुसांग कहता है कि वुन, यहाँ पे एक चटाई लेके आओ, और सियोजन तुम खाना लेके आओ, और तायो तुम इसके साथ रहो जिससे ये अच्छी तरीके से रेस्ट कर सके। और दिखाया जाता है कि वो तीनों ही अपने काम पे लग जाती हैं। वहीं तायरोंग कहता है कि बिग ब्रदर क्या आपने मुझे यहाँ पे लॉकअप नहीं किया है? तो वहीं मुसांग भी कहता है कि हाँ, मास्टर ने तुम्हें खाली स्टोरेज रूम में लॉक करने के लिए कहा था, मगर उन्होंने फूड और स्लीप के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है। और इस बात को सुन के ही तायरोंग बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वहीं तायरोंग के पास बैठते हुए कहता है तुम मुझे बताओ कि इस पूरे टाइम तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से छोड़ के चले गए तो उसके पीछे तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो वहीं तारोंग भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं ये सब चीज़ तुम्हें बताऊंगा, और जब तुम मेरी बातों को सुनोगे तो तुम अपनी पैंट भी गीले कर दोगे, तो इसलिए पहले प्रिपेयर होके बैठना अपने अंडरवियर के साथ। तो वहीं तारो भी कहता है और ब्रदर तुम भी इस चीज़ को सुन के सरप्राइज हो जाओगे कि जैसे ही जो सीनियर ब्रदर हैं वापस आए हैं तो उन्होंने क्या किया है यहाँ पे। तो वहीं से मुसांग जाते हुए कहता है कि वैसे मुझे यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत है। तो वहीं तारो कहता है कि आखिरकार तुम अब कहाँ जा रहे हो, कि तुम बिल्कुल अभी तो आए ही हो। तो वहीं मुसांग पलटते हुए कहता है मैं बस यहाँ पे आसपास देखने जा रहा हूँ और यहाँ पे पेट्रोल करने के लिए जा रहा हूँ। तो वहीं तायो भी कहता है कि अचानक से? और वहीं वो सोचते हुए कहता है क्या ये हो सकता है? और वहीं तायो हंसते हुए कहने लग जाता है क्या ये हो सकता है कि तुम चीफ पेट्रोलर मुरोंग से मिलने जा रहे हो? तो वहीं मुसांग हंसते हुए शर्मा के कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो?
मैं ऐसा क्यों करूँगा कि मैं बिना कोई नोटिस के चीफ पेट्रोलर से मिलने के लिए जाऊँ। तो वहीं तायो भी हंसते हुए कहने लग जाता है कि हाँ, मैंने पकड़ लिया। मैं ये खुद बात मानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। वहीं तारोंग पूछता है कि चीफ पेट्रोलर कि ये कौन है। तो वहीं तायो हाथ से इशारा करते हुए कहने लग जाता है, ओह अच्छा, तुम्हें पता नहीं होगा कि वो एक फेमस स्वॉर्ड गॉडेस है और वो पास ही में रह रही हैं। और जो बिग ब्रदर हियाक हैं और उनके बीच कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है। और इस बात को सुन गई मुसांग बहुत ज़्यादा जोर से शर्मा के कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, यहाँ क्या चीज़ फैला रहे हो। तो वहीं दिखाया जाता है तारों को, जो वहाँ हंसते हुए कहने लग जाता है, क्या ऐसा ही है बिग ब्रदर जैसा तायो बता रहा है आपके और स्वॉर्ड गॉडेस के बीच में। वहीं तायो कहता है कि हमारे जो सीनियर डिसाइपल हैं वो सच में सबसे डिफरेंट हैं, वो सच में मैन में भी मैन है। वहीं तायो भी कहता है, क्या आप दोनों एक साथ हैं और आपने कभी किस भी किया। तो वहीं मुसांग भी वहाँ बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए कहता है कि बहुत हुआ। वहीं तायो कहता है कि मैं ये श्योर हूँ कि हमारे बिग ब्रदर हियाक जैसा किस तो बिल्कुल। और वहीं वो इतना कह पाता है कि वहाँ मिसांग उन दोनों की मारते हुए कहता है कि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ बुनयोंग और सियोजुन जब लौट के आए होते हैं तो वो दोनों को ही वहाँ पड़ा हुआ देखते हैं। वहीं सियोजुन कहता है कि यहाँ पे क्या हुआ। तो वहीं बुनयोंग कहता है कि किसे पता। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है कि सच में कि मैं बस ये देखने के लिए जा रहा हूँ कि जो चीफ पेट्रोल का ऑफिस है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे चल रहा है। वैसे ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी नहीं उनको प्लॉट दिया है, तो मैं बस ये चेक करना चाहता था कि सब चीज़ ठीक है कि नहीं। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ग्योमुआ को मिस कर रहा हूँ। और वहीं वो अपने आप से कहता है कि तुम खुद से आगे मत निकल जाना। और वहीं मुसांग मुरोंग की और अपनी बातें याद करने लग जाता है कि वो कैसे एक साथ सब जगह रहे थे। वहीं दिखाया जाता है मुसांग कुछ बातें सुनता है और दिखाया जाता है कि वहाँ मुरोंग और यंगमुन बात कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को देख के ही मुसांग वहाँ दब के जाता है और उनकी बात सुनने लग जाता है। वहीं मुरोंग कहती है कि हमें सच में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो वहीं यंगमुन भी कहता है मगर ऐसा लगता है कि ये कल ही की बात है। तो इस चीज़ को देख के ही मुसांग वहाँ सोच रहा होता है कि एक मैन ये कौन है, मगर मैं यहाँ क्यों छुप रहा हूँ। और वहीं वो उजक के देखते हुए सोचने लग जाता है कि ये तो बस मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मैं एक मार्शल अकेडमी का एल्डेस्ट डिसाइपल हूँ जो कि यहाँ मुदीम अलायंस की चीफ पेट्रोलर को प्रोटेक्ट करना चाहेगा। और वहीं दिखाई देती है मुरोंग जो ह्योंगवुन से कहती है कि ब्रदर वुन, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम यहाँ कुछ चीज़ मुझे बताने के लिए आए थे। तो वहीं ह्योंगवुन भी कहता है कि हाँ। और वहीं इस चीज़ को सुन के ही मुसांग सोचने लग जाता है ब्रदर वुन, क्या इसका मतलब ये ताई हुआंगबुन है। वहीं ह्योंगबुन कहता है कि वैसे सिस्टर हुआ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और सच में बहुत ज़्यादा करता हूँ और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। और इस चीज़ को सुन के ही वहाँ मुरोंग कहती है कि क्या, तुम क्या बात कर रहे हो, अचानक से क्यों। तो वहीं ह्योंगबुन भी कहता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से कह रहा हूँ, कि मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा पहले से लाइक करता हूँ। वहीं मुरोंग मना करते हुए कहती है मगर फिर भी ये कुछ ऐसा नहीं है जो तुम अचानक से कह दो। तो वहीं ह्योंगबुन कहता है क्या फिर ऐसा है कि तुम मुझसे हेट करती हो। तो वहीं मुरोंग भी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें हेट नहीं करती, मगर मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वहीं इस चीज़ को सुन के ही वहाँ मुसांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं वो बहुत ज़्यादा शौक में भी होता है कि उसने क्या सुन लिया। और हमें दिखाया जाता है आधे घंटे पहले का सीन, जहाँ पे ह्योंगबुन वेस्टर्न चीफ पेट्रोलर के ऑफिस में आया होता है और वहीं वो आके घोस्ट मास डिवाइन बेगर की कही हुई बात को याद करता है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि यहाँ तक कि तुम जिसकी चिंता करते हो उसको तुम्हारी फीलिंग के बारे में पता ही नहीं है। और वो इस बात को याद करके सोच रहा होता है कि हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, मैं ये भूल गया था कि ये सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मुझे सिंसियरली उसको अपनी फीलिंग को बताना होगा। और वहीं दिखाया जाता है कि मुरोंग वहाँ गेट खोल के बाहर आते हुए कहती है कि ऐसा क्या काम था जो तुमने मुझे इतनी ज़्यादा सुबह बुला लिया है। तो वहीं यंगमुन हंसते हुए कहता है कि सिस्टर हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हें बताने के लिए, मगर उससे पहले। और वो वहाँ स्वीट कैंडी निकालते हुए कहता है कि ये लो। वहीं मुरोंग उन्हें देख के हैरान होकर कहती है कि आखिरकार ये कहाँ से आई। तो वहीं ह्योंगबुन कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने पिछली बार अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया था, कि मैंने वहाँ स्वॉर्ड गॉड और वो दूसरे जो वहाँ तुम्हें अंडरवर्ल्ड में लेके गया था उसके बारे में ज़्यादा ही कह दिया था, जो मुझे ज़्यादा नहीं कहना चाहिए था। तो इसी वजह से मैं ये लेके आया हूँ। और वहीं मुरोंग भी इस चीज़ को सुन गई वहाँ हंसते हुए कहती है कि ब्रदर तुम सच में पहले जैसे ही हो। और वो तुरंत ही वहाँ उस कैंडी को लेते हुए कहती है कि कौन ही ऐसा एडल्ट है जो यहाँ पे माफ़ी के रूप में एक शुगर कोटेड फ्रूट को लेके आता है। क्या तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि हम बच्चे हैं। तो वहीं ह्योंगबुन कहता है तो फिर। तो वहीं मुरोंग कहती है कि हाँ चलो ठीक है, वैसे भी अगर मैं इसे नहीं लेती तो तुम इसे फेंक देते। और वहीं वो उस कैंडी को खाते हुए कहती है कि ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, कि ये सच में मुझे पुराने दिनों की याद दिला रही है। तो ह्योंगबुन भी वहाँ मुरोंग को देखने लग जाता है। तो इस चीज़ को देख के ही
मुदोंग कहती है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या तुम्हें भी ये चाहिए? तो वहीं ह्योंगवुन कहता है वो ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे भी अपनी पुराने दिनों की बात याद आ गई। और वहीं ह्योंगवुन और मुदोंग दोनों ही अपनी पुराने दिनों की बात याद करने लग जाते हैं। और वहीं कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मुदोंग हंसते हुए कहती है तुम मुझे बताओ कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम मुझे बताना चाहते थे। तो वहीं ह्योंगवुन भी वहाँ खांसते हुए कहता है कि वो चीज़ ये है। और वो सोचने लग जाता है कि ताई हुआंगवुन थोड़ा शांत रहो, मुझे अपनी फीलिंग को इसे बताना ही होगा कि सच में मैं इसे किस तरीके से देखता हूँ। और मैं इस चीज़ को और ज़्यादा छुपा के नहीं रख सकता। और अगर मैं इसी तरीके से बैठा रहा तो यहाँ कुछ नहीं होगा। और दिखाया जाता प्रेजेंट टाइम का जहाँ ह्योंगबुन ने कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो इस चीज़ को सुन के वहाँ मुनोंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वहीं वो मना करते हुए कहती है कि अचानक से तुम ये क्या कहने लग गई। तो वहीं ह्योंगबुन कहता है कि सच में मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता हूँ। तो वहीं मुनोंग मना करते हुए कहती है मगर फिर भी कि तुम मुझे अभी ये बात क्यों कह रहे हो। तो वहीं ह्योंगबुन कहता है या फिर ऐसा है कि तुम मुझे हेट करती हो। तो वहीं मुनोंग कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें हेट नहीं करती, मगर मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो इस बात को सुन के ही वहाँ ह्योंगबुन खुश होते हुए कहता है क्या सच में। तो फिर हम तो वहीं दिखाया जाता है ह्योंगबुन को जहाँ उसको मुसांग की एनर्जी सेंस हो जाती है। और वो तुरंत ही वहाँ एक डैगर फेंकते हुए कहता है कि किसकी हिम्मत हुई। और तुरंत ही वो आके देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तो इस चीज़ को देख के वो हैरान होकर सोचता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, मगर यहाँ पे मुझे थोड़ी सी एनर्जी फील हुई थी, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ गलत हूँ। वहीं पीछे से मुरोंग कहती है कि ब्रदर कि अचानक से तुम्हें क्या हुआ। तो वहीं ह्योंगबुन मना करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, यहाँ कुछ नहीं है, कि सच में मैं बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो रहा था और इसी वजह से चलो हम अपनी बात को शुरू करते हैं वैसे। और मैं बस ये कह रहा था कि तुम भी। तो वहीं मुरोंग बात काटते हुए कहती है कि नहीं ब्रदर, कि मेरी जो फीलिंग है वो तुम्हारी से बिल्कुल अलग है। तो वहीं ह्योंगबुन कहता है मगर तुमने ये नहीं कहा था। तो वहीं मुरोंग कहती है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मगर एक ब्रदर की तरह, ना कि कोई मैन की तरह। मैं तुम्हें बस एक फैमिली की तरह मानती हूँ, जैसे कि बिल्कुल पापा और ओल्डर सिस्टर है मेरे लिए। और तुम भी उन्हीं की तरह मेरे रियल ब्रदर की तरह हो। और मैंने तुम्हें कभी एक रोमांटिक वे की तरह देखा ही नहीं है आज से पहले। तो वहीं ह्योंगबुन कहता है तो तुम ये नहीं सोचती कि तुम मुझे इस तरीके से देखना शुरू कर सकती हो। तो वहीं मुरोंग इस बात को सुन के वहाँ चुप हो जाती है और फिर कहती है कि यहाँ पे कोई ऐसा है जिसे मैं लाइक करती हूँ। और इस बात को सुन के ही ह्योंगबुन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहीं मुरोंग आगे कहती है कोई ऐसा जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ, जिसे मैं प्यार करती हूँ। और इस बात को सुन के ही वहाँ ह्योंगबुन और ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। वहीं से मुरोंग मुड़ के जाते हुए कहती है कि ये सोचना कि जैसे कि ये जो कन्वर्सेशन है हमारे बीच कभी हुई ही नहीं। और वहीं मुरोंग वहाँ गेट बंद करके अंदर चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है मुसांग का, जो वहाँ एक जगह पे अपनी स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से। और वहीं वो पैटियाज मुरोंग की कही हुई बात को याद कर रहा होता है, जो कह रहे थे कि तुम क्या सोचते हो कि तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम उसको खुश रखने में कैपेबल हो, कि शुरू से ही वो कोई ऐसी नहीं है जो तुम्हारे जैसे किसी मार्शल अकेडमी वाले से अप्रोच की जा सके। और मैं ये श्योर हूँ कि तुम्हें ताई हुआंगबुन के बारे में पता ही होगा कि वो एक आउटस्टैंडिंग पर्सन है जिसके साथ उसको एंगेज हो जाना चाहिए। और इसी बात को याद करते ही वहाँ मुसंग अपनी तलवार को उठा के सीधा ही जमीन में मारते हुए याद करता है, जहाँ मुरोंग ह्यांगमुन से कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। और दिखाया जाता है कि इस वजह से वहाँ एक बहुत ज़्यादा खतरनाक धमाका होता है। और वो धमाका इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पूरी जगह तहस नहस हो जाती है। और वहीं वो सोचता है कि हाँ मुझे भूल ही जाना चाहिए, कि वो बस थोड़ी देर के लिए खुशी थी। और दिखाया जाता है कि उसकी जो तलवार होती है वो भी वहीं टूट गई होती है। वहीं मुसंग आगे सोचता है कि वो बिल्कुल एक गिलास की तरह था जो कुछ टाइम में अलग अलग टुकड़ों में टूट गया। वो बस एक ऐसा ड्रीम था जिससे मुझे जागने की जरूरत है। और वहीं दिखाई जाती है मुरंग आते हुए कहती है क्या क्या तुम मास्टर के एकेडमी पाथ को इस तरीके से बेकार बना दोगे। और मैंने सुना था कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे, तो आखिरकार तुम यहाँ इतना ज़्यादा मैस क्यों खड़ा कर रहे हो। और तुरंत ही वो वहाँ मुसांग के पास आते हुए कहती है मगर उससे भी ज़्यादा मैंने सुना है कि तुम अपने फेलो डिसाइपल को वापस लेके आ चुके हो। ये सच में बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो वहीं से मुसांग जाते हुए कहता है कि इससे तुम्हारा कोई मैटर नहीं है। तो वहीं मुदोंग कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब, ये कोई मेरा मैटर नहीं है। कि ऐसा तुम कह भी कैसे सकते हो जब हम दोनों ही वहाँ उस अंडरवर्ल्ड में एक साथ गए थे। और तुम्हें पता भी है कि इस वजह से मुझे कितनी ज़्यादा डांट सुनने मिली थी। यहाँ तक कि जो पापा थी वो सच में मुझे पीटने के लिए तैयार थी। और जैसे ही मैं वापस आई तो अचानक से ब्रदर बुन यहाँ आके एक नया ही मैटर खड़ा कर रहे हैं। और हाँ, कि वैसे जो ब्रदर बुन है वो मूर्योग्य के एक पुराने दोस्त हैं बिल्कुल बचपन से ही। और वैसे जब वो ज्ञानजू में तो वो अभी एक सेंट्रल चीफ पेट्रोलर हैं। और मैं ये सोच रही थी कि जो ओपनिंग सेरेमनी है मुरीम अलायंस ब्रांच की,
या फिर कुछ ऐसा ही। मैं बस ये तुम्हें बताना चाहती थी जिससे तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो वहीं मुसांग मुरोंग की बात काटते हुए कहता है कि बहुत हुआ। अगर तुम यहाँ पे किसी को बात करने के लिए ढूंढ रही हो तो तुम किसी और को ढूंढ सकती हो। मेरा यहाँ पे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और इस बात को सुन के मुरोंग बहुत ज़्यादा हैरान होती है। और वहीं मुसांग इस बात को कह के वहाँ से चला जाता है। और वहीं मुरोंग कहती है कि आखिरकार ये दोबारा से इस तरीके से एक्टिंग क्यों करने लग गया है। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है मूर्योग्य का, जो वहाँ ग्रेप्स खाते हुए कह रहा होता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और जो मास्टर थे, जो हमेशा ही मुझे गाली देते रहते थे, वो यहाँ से चले गए हैं। और यहाँ इस कंट्री साइड की ब्रांच में कुछ करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा पीसफुल है। और इस जगह का ब्रांच लीडर बन के ये सच में बहुत अच्छा है मेरे लिए। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग आते हुए कहता है कि ये कितनी ज़्यादा परफेक्ट पोजीशन है तुम्हारे गले को काटने की। और इस चीज़ को देख के ही मूर्योग्य बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो इतना हैरान हो जाता है कि उसके मुंह में ही वो अंगूर अटक जाते हैं। और वहीं वो खांसते हुए वहाँ बैठ के कहता है कि आखिरकार ये क्या था, तुम यहाँ पे कब आई। तो वहीं मुसांग कहता है कि बस अभी 1 मिनट ही हुई होगी। और यहाँ तुम जब अपने आप से बात कर रहे थे बिना ये चिंता किए कि इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है। और वहीं दिखाया जाता है मूर्योग्य जो बहुत ज़्यादा गुस्से में सोच रहा होता है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं कि ये किसी तरह की इन्हें और बार बार ये यहाँ पे कोई ना कोई मैटर लेके क्यों आ जाते हैं। वहीं मुसांग कहता है क्या तुम ये तो नहीं सोच रहे कि हम वैसे ही इसको इन समझ के आ जाते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि इस वर्ल्ड में कोई इस तरह की इन होती भी है, वो भी इतनी ज़्यादा गंदी। तो वहीं मूर्योग्य हैरान होकर कहता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता। तो वहीं मुसांग कहता है कि जो तुम्हारा फेस है वो ये साफ साफ बता रहा है। तो वहीं मूर्योग्य कहता है वैसे तुम यहाँ पे किस लिए आए थे। तो वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ कुछ स्क्रोल निकालते हुए कहता है कि ये वो सारी डिटेल्स हैं जो हमने अंडरवर्ल्ड में जाके देखी हैं उन सोल्जर्स की जो डार्क ब्लड टाइप से हैं। और यहाँ पे उन सभी की पॉसिबल मूवमेंट है कि वो किस तरीके से मूव करते हैं। और यहाँ इस सेंटर प्लेन्स में उनकी कौन कौन सी सस्पिशियस लोकेशन हो सकती हैं। तो इन्हें तुम सीनियर घोस्ट मास्क को दे सकते हो। तो इनको देख के ही मूर्योग्य बहुत ज़्यादा खुश होकर कहता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ इतने ज़्यादा नाइस कैसे हो सकते हो कि जो तुम मुझे इन सब चीज़ों को दे रही हो। क्या ये हो सकता है कि तुम वहाँ उस अंडरवर्ल्ड में गए थे तो तुम्हें कोई डिसीज़ हो गई है। तो वहीं मुसांग कहता है क्या मैं इन्हें वापस ले लूँ। तो वहीं मूर्योग्य गुस्सा करके चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ये सभी मेरे हैं, तुम इन्हें वापस नहीं ले सकते। तो वहीं मुसांग सदमे में कहता है कि हाँ तुम इन्हें ले सकते हो, कि तुम सच में अपने बैगर के नाम पे जी रहे हो, कितने ज़्यादा गंदे हो। तो वहीं मूर्योग्य गुस्से में कहता है कि कम से कम तुम बाद में जाके इंसल्ट कर देना मेरे बाद। और वहीं वो उस खोल को किस करते हुए कहता है कम से कम इनके बाद जो मास्टर हैं वो मुझे 1 महीने तक बिल्कुल नहीं मारेंगे। और वैसे तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या तुम्हें अभी भी कोई बिजनेस है। तो वहीं मुसांग कहता है हाँ, कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई अलायंस का हाई रैंकिंग का पर्सन आया है कि सेंटर चीफ पेट्रोलर या कुछ ऐसा ही। तो वहीं मूर्योग्य कहता है अच्छा ताई हुआंगबन, कि उस बास्टर्ड के बारे में क्या। तो वहीं मुसांग कहता है कि बास्टर्ड, जिस तरीके से तुम उसे बुला रहे हो तो ऐसा लगता है कि तुम उसे अच्छी तरीके से जानते हो। तो वहीं मूर्योग्य कहता है कि हाँ, कि वो बचपन से ही मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, मगर वो सच में एक बास्टर्ड है। तो वहीं मुसांग कहता है मगर क्यों। तो वहाँ मूर्योग्य बताते हुए कहता है उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सच में एक क्रेजी थिंग है। और यहाँ तक कि यही मेंशन करने के लिए बहुत है कि वो मुरियम अलायंस लीडर का ग्रैंडसन है। अगर मैं टैलेंट की बात करूँ तो वो सच में एक डिफरेंट पर्सन है, या फिर ये उसकी ब्लड लाइन की वजह से भी हो सकता है। मगर उसकी जो मार्शल आर्ट प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ तक कि देखने में ऐसा लगता है कि वो एक लेजी पर्सन है जो इधर से उधर घूमता रहता है, मगर मैं उसको कभी भी पकड़ नहीं पाया एक भी बार। और यहाँ तक कि उसके पास ये सारी चीज़ें होने के बावजूद तुम ये सोचोगे कि वो एक स्कमबैग होगा, मगर नहीं, उससे भी ज़्यादा उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल फ्लॉलेस है। और यहाँ तक कि वो दिखता भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर तुम उसके साइड में खड़े हो जाओगे तो तुम बिना इस चीज़ को जाने अपने आप को बेकार समझने लग जाओगे। मगर वो तो रिलीफ की बात है कि मेरे पास उससे थोड़ी सी अच्छी बॉडी और फेस है। और वहीं इस चीज़ को सुन के ही आम मुसांग अपना बहुत ज़्यादा बेकार चेहरा बनाने लग जाता है। और इस चीज़ को देख के मूर्योग्य कहता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या गलत है। तो वहीं मुसांग कहता है कि तुम्हारे रिएक्शन से ही ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई कॉमन सेंस ही नहीं बचा है। और वैसे ही ऐसा लगता है कि जैसे उसका ग्योमुआ के साथ स्पेशल रिलेशन है। वहीं इस चीज़ को सुन के ही वहाँ मूर्योग्य बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोचने लग जाता है कि मुझे पता ही था। मैं ये सोच रहा था कि आखिरकार इसने मुझे रिपोर्ट क्यों दे दी कि इसका जो प्लान था वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वहीं वो परेशान होते हुए कहता है कि वो जो चीज़ है, और वहीं वो हंसते हुए कहने लग जाता है कि वो बस बचपन के दोस्त हैं, बस इतना ही है। और हम तीनों मुदी अलायंस में पहले जब छोटे थे तो इधर से उधर खेलते ही रहते थे। वहीं मुसांग कहता है मैंने सुना है कि वो उसकी फियोंसी है।
वहीं इस चीज को सुन के ही वहां मुंह देख के चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे पता है। और वहीं वो तुरंत अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है कि सॉरी। और वहीं वो दोबारा से कहने लग जाता है कि देखो, ये तो बस एक रूमर है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अभी तक फिर वो बिल्कुल इंगेज नहीं हुए। वहीं दिखाया जाता है मुसांग, जो इतनी बात सुन के वहां से चला गया होता है। वहीं मूदी के सोचता है कि सच में मुझे लगता है कि मैं यहाँ मर जाऊंगा। और दिखाया जाता है मुसांग को, जो वहां से बिल्कुल सदमे में चलते हुए जा रहा होता है। वहीं वो सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था कि ताई हुआंगमुन और ग्योंगुआ। और वहीं दिखाया जाता है कोई आते हुए कहता है कि मास्टर याक, कि आप ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी से मास्टर याक हैं, क्या मैं सही हूँ? और वहीं दिखाया जाता है कि वो कैपिटल सियोल होता है। वहीं वो ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं सेंट्रल चीफ पेट्रोलर का गार्ड हूँ, मेरा नाम सियोल डियोबू है, और जो सेंट्रल चीफ पेट्रोलर है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वहीं इस चीज को सुन गई मुसांग हैरान होकर सोचता है कि ताई हुआंगमुन मुझसे मिलना चाहता है। और यहीं से सीन दिखाया जाता है योंगवुन का, जो वहां अपने कमरे से बाहर देखते हुए सोच रहा होता है उस बात को जो मुरोंग कह रही थी कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ, कोई ऐसा जिसके साथ मैं जीना चाहती हूँ। और वहीं वो इस बात को याद करके ही गुस्सा हो रहा होता है। और वहीं दिखाया जाता है कि कैप्टन सियोल आते हुए कहता है कि चीफ पेट्रोलर, मैं यहाँ पे मास्टर याक को लेके आ गया। वहीं योंगवुन कहता है कि तुम उसे अंदर भेज दो। वहीं दिखाया जाता है मुसांग, जो वहाँ उस किवाड़ को खोल के अंदर आने लगता है। तो वहीं इस चीज को देख के योंगवुन सोचता है कि अच्छा, ये वही आदमी है जिसको सिस्टर हुआ प्यार करती हैं। वहीं दिखाया जाता है मुसांग, जो वहाँ ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं याक मुसांग, ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी का सीनियर डिसाइपल हूँ, और आप मुझसे मिलना चाहते थे। तो वहीं योंगवुन भी ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं सेंट्रल चीफ पेट्रोलर ताई हुआंगबुन हूँ, और मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरी मिलने की रिक्वेस्ट के लिए मान गए, वो भी इतनी ज़्यादा लेट। और वहीं वो कोसी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सबसे पहले यहाँ पे बैठो और मैं तुम्हारे लिए टी बना देता हूँ। तो वहीं मुसांग कहता है कि नहीं, कि मैं बिना टी के ही अच्छा हूँ, कि कोई मुझ जैसा एक कंट्री साइड का बंदा इस टी की खूबियों को नहीं गिन सकता, तो ये मेरे लिए बर्डनसम होगा। और वहीं वो बैठते हुए कहता है अगर आपके लिए अच्छा हो तो आप मुझे सीधा ही बता सकते हैं, क्योंकि मैं एक मार्शल अकेडमी का डिसाइपल हूँ जिसको बहुत सारे काम है। तो वहीं योंगुन कहता है कि अच्छा ऐसा है, और वैसे मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था, तो मुझे तुमको मिलने आना चाहिए था, ना कि तुम्हें यहाँ पे बुलाना था। और मैं इस न्यू प्लेस की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ा, और तुम इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। वहीं इस चीज़ को देख के ही मुमसांग सोच रहा होता है एक रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड, स्ट्रेट फॉरवर्ड आइज। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज़्यादा हम्बल होगा, वो भी एक ऐसे बैकग्राउंड के साथ। वहीं मुसांग कहता है कि नहीं, ये सब चीज़ ठीक है। तो वहीं योंगुन भी बैठते हुए कहता है कि यहाँ पे कोई ऐसा स्पेशल रीजन नहीं है जिस वजह से मैंने आपको मिलने के लिए बुलाया है। तो वहीं मुसांग कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तो वहीं योंगुन कहता है कि मैं बस तुमसे मिलना चाहता था। तो वहीं मुसांग कहता है कि बस यहाँ पे और कोई रीजन नहीं है। तो वहीं योंगुन कहता है कि जो येंगजू कंट्री है वो सच में एक बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेस है। जो नॉर्मली सिविलियंस होते हैं वो ऐसी जगह पे डरे हुए रहते हैं, स्पेशली इस ग्यानजू जैसे एरिया में, जो एक अनऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन की टेरिटरी है। मगर देखने से ऐसा लगता है कि इस एरिया में कोई भी बंदा बिल्कुल डरा हुआ नहीं है, सब लोग यहाँ खुश हैं। और उससे भी ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट थ्यू गैंग है वो यहाँ इस एरिया में डोमिनेट करती है, वो भी बिल्कुल शांत है। और जो आयरन ब्लड बटालियन है वो भी यहाँ पे कोई भी ट्रबल पैदा नहीं कर रही। तो वहीं मुसांग कहता है क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो बैगर गैंग है इसका ब्रांच है? तो वहीं ह्योंगमिन भी कहता है और हाँ, जो बैगर गैंग का ब्रांच है, मैंने ये नोटिस किया है कि जो ब्रांच है वो बिल्कुल अभी बनी है, बिल्कुल अचानक से। और उससे भी ज़्यादा जो इम्प्रेसिव मूव है वो इस ब्रांच का लीडर है। और यहाँ तक कि जो वेस्टर्न चीफ पेट्रोलर मुरोंग है वो अचानक से अपनी नॉर्थन चीफ पेट्रोलर की पोजीशन छोड़ के यहाँ पे आई हैं, अपनी सिंचुआन ऑफिस को छोड़ के इस जगह पे। और सरप्राइजिंगली ये सभी चीज़ जब हुई जब तुम ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी में वापस आए हो। क्या ये चीज़ इनफ नहीं है जिस वजह से मुझे तुम्हें मिलना चाहिए? तो वहीं मुसांग कहता है कि मुझे माफ़ कर देना आपको निराश करने के लिए, मगर ऐसा लगता है कि ये सभी चीज़ें कोइंसिडेंस है। मैं बस एक टिपिकल सा डिसाइपल हूँ एक मार्शल अकेडमी का। वहीं योंगवुन भी कहता है कि मुझे नहीं पता है कि ये कितना ज़्यादा सही है कि जब से तुम यहाँ इस रूम में एंटर हुए हो तो मैं बस सीक्रेटली तुम पे एक ओपनिंग देख रहा था जिससे मैं तुम पे अटैक कर सकूं, मगर अभी तक मैं एक भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ नहीं पाया जिससे मैं तुम पे एक अटैक लॉन्च कर सकूं। वहीं इस बात को कहने के बाद ही योंगवुन और मुसांग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो वहीं मुसांग वहां से उठते हुए कहता है कि तुम इस तरीके से देख सकते हो, मगर मैं ये श्योर हूँ तुम्हारी जो क्यूरोसिटी है वो अब सेटिस्फाई हो गई होगी। जब हम एक दूसरे से मिल लिए हैं तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, जब यहाँ पे मेरा कोई और बिजनेस नहीं है। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि मेरे पास
और भी टास्क हैं करने के लिए। तो वहीं योंगून कहता है कि सिस्टर हुआ कि तुम्हारा वेस्टर्न चीफ पेट्रोलर के साथ क्या रिलेशन है। तो इस बात को सुन के मुसांग थोड़ा हैरान होता है। वहीं वो कहता है कि यहाँ हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है। तो वहीं योंगून कहता है कि ये कोई सेंस नहीं बना रहा है जब तुम उसके साथ अंडरवर्ल्ड तक ट्रेवल करके आए हो। तो वहीं मुसांग कहता है कि तुम्हें इस चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं वेस्टर्न चीफ पेट्रोलर से दूर रहूं। तो वहीं योंगून कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने अपने लास्ट क्वेश्चन से अपनी ये इम्प्रॉपर साइड दिखाई है तुम्हें। अब तुम वापस जा सकते हो और तुम्हारे टाइम के लिए थैंक यू। और वहीं दिखाया जाता है कि मुसांग वहाँ से जाने लग जाता है। तो वहीं ह्योंगुन भी खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा होता है कि सच में ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, जैसा कि एल्डर घोस्ट मास्क ने मेंशन किया था। और ये किसी अथॉरिटी और स्टेटस वाले बंदे के सामने भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था। और जैसा कि इसने कहा है तो ऐसा लगता है कि मेरा इनके बीच में आने का कोई गैप ही नहीं है। और वहीं दिखाया जाता है कैप्टन सियोल आते हुए कहता है कि सर, क्या आपकी जो कन्वर्सेशन है वो अच्छी रही। तो वहीं ह्योंगुन भी कहता है कि हाँ, कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव फैल होता है ये, यहाँ तक कि इतना अच्छा कि गुस्सा आए। तो इस बात को सुन के कैप्टन सियोल शांत होते हैं। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ चलते हुए सोच रहा होता है कि जो रीमर्स थे कि मूरी मलाइंस एक ड्रैगन को बड़ा कर रही है वो सही थे। मैं ये समझ सकता हूँ कि मूरी ग्यो ने इसको इस तरीके से डिस्क्राइब क्यों किया था। वो एक अलग ही लेवल पे पहुँच चुका है कि ये टॉप 10 मूरी मार्शल आर्टिस्ट में पहुँच चुका है, वो भी इस एज में। और जो टाइटल है हॉनरेबल मैन का वो बस इसी के लिए क्रिएट किया गया है। और मैं अपने आप को इससे कंपेयर करूँ तो मैं बस एक अनाथ हूँ जो मुश्किल से ही एक फर्स्ट रेट का मार्शल आर्टिस्ट बन सकता था। मगर वो तो मेरे साथ वो स्ट्रेंज थिंग हो गई, उस वजह से मैं इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। मगर मैं उसके सामने सच में बहुत ज़्यादा छोटा हूँ। वहीं दिखाई जाती है मुरोंग आती हुई कहती है नंबर 100। और इस बात को सुन गई मुसांग थोड़ा हैरान होता है। वहीं मुरोंग कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो वहीं मुसांग वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं ये श्योर हूँ कि मैंने ये तुम्हें पहले कह दिया था कि अगर तुम्हें किसी से बात करनी है तो तुम किसी और को ढूंढ लो। तो वहीं मुरोंग भी मुसांग का हाथ पकड़ते हुए कहती है मगर मेरा जो काम है वो तुम्हारे साथ है, तो तुम इस तरीके से भागना बंद करो और मेरी बात सुनो। अब मुझे नहीं पता है कि तुम अचानक से दोबारा से इस तरीके से एक्ट करना क्यों चालू कर दिया है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ गलत हुआ है तो तुम उसे मुझे बता सकते हो, मगर मुझे इस तरीके से टॉर्चर करना बंद करो। कम से कम मुझे समझने का एक चांस तो दो। तो वहीं मुसांग कहता है कि एक प्रॉब्लम, कि तुम ये नहीं सोचती कि जो हमारी मीटिंग है वो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शुरू से। तो वहीं इस चीज़ को सुन के ही मोरोंग हैरान होकर कहती है कि तुम्हारा मतलब। तो वहीं मुसांग कहता है कि तुम और मैं शुरू से ही बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमारा स्टेटस, बैकग्राउंड, यहाँ तक कि जो एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं वो सब अलग है। तुम एक प्रीसियस यंग लेडी हो जो एक ग्रेट केरन में बॉर्न हुई है जिसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और तुम अलायंस में जिस काम को चाहो उसको कर सकती हो। और दूसरी तरफ मैं जो बिल्कुल पेरेंटलेस है और एक कंट्री साइड की मार्शल अकेडमी में एक छोटा सा डिसाइपल है। क्या तुम ये सोचती हो कि हम दोनों सच में एक साथ रह सकते हैं। तो वहीं मुरोंग चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम इस तरीके से एक्ट बस इसी चीज़ के लिए कर रहे थे। तो वहीं मुसांग कहता है कि बस यही चीज़, कि अच्छा, कि तुम्हारे लिए बस ये इतनी सी चीज़ है, मगर ये सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल है मेरे लिए। और वो तुरंत ही अपना हाथ छुटाते हुए कहता है और इसी वजह से हम दोनों अलग हैं और यही वजह है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। वहीं मुसांग इस बात को कह के चला जाता है। और वहीं दिखाया जाता है अगले दिन जहाँ मायांग जी एक कैरेज लेके आ रहा होता है और वहीं अंदर होती है च्योलजिवा जो वहाँ कहती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुरी मलाइंस हमें इनवाइट करेगी, वो भी आयरन ब्लड बटालियन को अपनी ओपन सेरेमनी के लिए। कितनी फॉर्चुनेट की बात है कि मैं भी यंग मास्टर हियाक से मिलना चाहती थी। और यहीं पे ये हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इसके सीजन 1 का खाली एक और एपिसोड रह गया है जिसे मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा।